बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वॉइस पाकिस्तान के कराची स्टूडियो से प्रोग्राम दूसरा रुख में मैं हूं सैयद खालिद हुसैन। इसमें कोई शक नहीं कि हम बड़ी तेज़ी से एक ऐसे सियासी तूफ़ान की जानिब बढ़ रहे हैं जो शायद सबको ही बहा कर ले जाए। सियासत, इलेक्शन और वो भी साफ़ और शफाफ एक जमहूरी रवैया होता है मुंतकली इक़्तिदार का, और वो भी पुरअमन अंदाज में। हमारी तारीख़ में ये अमल सिर्फ 2 मरतबा हुआ है, 2013 और 2018 में। क्या ही अच्छा होता इस साल हम इस नई रिवायत को आगे बढ़ाते, मगर हम तो किसी और ही सिमत निकल गए हैं जहां रियासत के 2 बड़े सतून बज़ाहिर न सिर्फ तकसीम बल्कि मुतसादम नज़र आते हैं। और जब लड़ाई होती है तो नुकसान सिर्फ लड़ने वालों का ही नहीं, तमाशा देखने वालों का भी होता है। हमारे साथ इस वक्त वीडियो लिंक पर मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी मुकेश रुपेटा साहब। जी मुकेश रुपेटा साहब, मुल्क में आने वाले सियासी तूफ़ान को आप एज ए सहाफ़ी किस नज़र से देखते हैं और आने वाले वक्त में क्या होने जा रहा है? मेहरबानी खालिद साहब, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ किया और मुल्क की में होने वाली सियासी सूरत हाल पर अपने तासुरात और अपने कमेंट्स पेश करने का मौका दिया। मैं समझता हूँ कि आने वाली सियासी सूरत हाल में ऐसी कोई बात नहीं होने वाली जिससे कोई मुल्क को नुकसान होगा या कुछ ऐसा ही होगा। बिल्कुल सब कुछ अच्छा हो जाएगा। जैसे आज कौमी असम्बली में बिल जो पास होने जा रहा है, इस बिल से बिल्कुल जो है कोई तूफ़ान नहीं आने वाला, ना ही कोई सियासी तूफ़ान आने वाला है, ना ही कोई ऐसा कुछ होने वाला है। मुल्क की सूरत हाल बेहतर होगी और जल्द इंशाल्लाह जो सूरत हाल है वो कंट्रोल में हो जाएगी। सियासी जमातों और इदारों के पास मौजूदा सियासी बहरान से निकलने का क्या रास्ता है? मुल्क में सियासी जमातों और इदारों को जो आखिरी हल है, मैं समझता हूँ यही है कि सब मिल बैठ कर जो एक एजेंडा पे काम करें, वो बैठें और उस पर बात करें और मसले का हल निकालें कि आखिर इस सियासी बहरान जो मुल्क में मौजूदा सूरत हाल में जारी है, मुआशी बहरान भी जारी है, जिसकी वजह से मुल्क परेशान है, मुल्क की आवाम परेशान है। इसको बेहतर करने के लिए मैं समझता हूँ कि सब लोगों को एक जगह पे बैठकर एक एजेंडा पे बात करनी होगी और इस मुल्क को सियासी और मुआशी बहरान से निकालने के लिए सबको मिल बैठकर बात करना होगा, ताकि जो इस वक्त सूरत हाल है मुल्क में उससे आवाम को भी रिलीफ मिले और मुआशी हालात भी बेहतर हों। बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश रुपेटा साहब अपना कीमती वक्त देने का। सियासत नाम है बर्दाश्त का, रवादारी का, मगर ये तमाम बातें आहिस्ता आहिस्ता नापैद होती जा रही हैं। एक अनजाना सा खौफ हुक्मरान तबके को लाहक नज़र आता है कि अगर पंजाब असम्बली और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के इलेक्शन आम इंतखाबात से पहले हो गए तो इमरान खान के सैलाब में वो कहीं बह ना जाएं। शायद इन्हें अपने आप पर भी यकीन नहीं रहा। अब एक फ़रीक जिसकी क़यादत खान साहब कर रहे हैं, इसने बज़ाहिर अदलिया से उम्मीदें बांध ली हैं, और दूसरा जो 14 जमातें हुक्मरान इत्तेहाद हैं, नवाज़ शरीफ, मरियम नवाज़, आसिफ अली जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान, वो ताकतवर हल्कों की तरफ देख रहे हैं। हकीकत तो ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का अचानक पंजाब में इलेक्शन 8 अक्टूबर 2023 तक मुलतवी करना वजारत दफ़ा और वजारत ख़जाना की रिपोर्ट्स की रोशनी में कि ना पैसे दे सकते हैं ना अमन अमान की सूरत हाल इत्मीनान बख्श है। हम एक ऐसी रिवायत को जन्म दे रहे हैं जो आइंदा किसी भी हुक्मरान को इलेक्शन मुलतवी करने का जवाब मुहैया करती रहेगी। वो गलती जो 9 और 10 अप्रैल 2022 की रात की गई अदम एतमाद की तहरीक लाकर जनरल बाजवा और इमरान की लड़ाई के अवध, इसने मुस्लिम लीग नून के ख़ास तौर पर और पीडीएम को मजमूई तौर पर शदीद सियासी नुकसान पहुँचाया है। और अब इलेक्शन का इल्तवा और ये खदशात के शायद ये साल इंतखाबात का हो ही नहीं, इनको मज़ीद नुकसान पहुँचा सकता है। इमरान की सियासत से इख्तलाफ किया जा सकता है और इस वक्त जो लोग बड़ी तेज़ी से इसके इर्द गिर्द जमा हो रहे हैं, इसने मुझे जहांगीर तरीन, अलीम खान और शाह महमूद कुरैशी के दरमियान शदीद इख्तलाफात की याद दिला दी कि कहीं खान साहब एक बार फिर उस्मान बुज़दार या वसीम अकरम प्लस वाली गलती तो दोहराने नहीं जा रहे, मगर पिछले 11 माह से सड़कों पर सिर्फ तहरीक इंसाफ ही क्यों नज़र आ रही है? हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल जमातों ने अपनी सियासत सिर्फ हुकूमत करने तक क्यों महदूद कर दी? सियासी मैदान क्यों खुला छोड़ दिया? साबिक वज़ीर आज़म मियाँ नवाज़ शरीफ की पार्टी के लीडर बेचारे तारीखें देते देते थक गए, मगर मजाल है लंदन से वापसी की तारीख का ऐलान हुआ हो, बस अब आए और जब आए में ही सिर्फ वक्त ही नहीं, पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा अपने हाथ से निकाल दिया। सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन के हवाले से क्या फ़ैसला देती है इसका इंतज़ार है, मगर इंतखाबात कराने का खौफ सिर्फ इस वजह से है कि तमाम सर्वे और पीटीआई की जीत की पेशन गोई कर रहे हैं, लिहाजा मुलतवी किए जाएँ। एक बार फिर गलत फ़ैसला साबित होगा। सियासत तो नाम ही मुकाबले का है। अब अगर मुकाबले से पहले ही शिकस्त के खौफ में आप मुब्तला हो जाएं तो वहम का इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं है। ये प्रोजेक्ट इमरान किसी एजेंसी या एजेंसियों ने बना लिया हो तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन ये बड़ी जमातें थोड़ा सा ज़मीनी हक़ाइक़ का जायज़ा लें तो इन्हें पता चलेगा
کہ زمین خود ہی آہستہ آہستہ ان کے پیروں کے نیچے سے نکلتی جا رہی ہے۔ وہ نہ اچھی گورننس کے مثالیں قائم کر سکے اور نہ لوگوں کو کوئی ریلیف دے پائے، بس ایک انسانی حقوق اور آزادی اظہار کے مثال قائم کر سکتے تھے۔ اس میں بھی ان گنت سیاسی مخالفین کی گرفتاری، میڈیا پر نئے قوانین کے ذریعے پابندی، بغاوت کے مقدمات اور صحافی ارشد شریف کے قتل نے ان کی سیاست کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا ہے۔ اب اگر پی ڈی ایم یا مسلم لیگ نون اپنے ٹرمپ کارڈ کو بھی واپس نہیں لا سکتی تو بہتر ہے ممکنہ نتائج کا سامنا کرنے کا حوصلہ پیدا کرے اور سیاسی میدان میں بھرپور انداز میں اترے۔ ہمارا ماضی ہمیشہ ہمارا پیچھا کرتا ہے۔ جنرل ضیاء الحق نے 90 روز بعد 25 اکتوبر 1977 کو الیکشن اس لیے ملتوی کیے کیونکہ اسے اور ذوالفقار علی بھٹو کے مخالفین کو خوف تھا کہ وہ جیت جائے گا۔ اسی خوف نے بھٹو کی پھانسی کے بعد بھی اس کا پیچھا کیا اور 17 اکتوبر 1979 کو ایک بار پھر الیکشن ملتوی کر دیے۔ اس خوف نے اسے مجبور کیا کہ بلدیاتی اور پھر عام انتخابات بھی غیر جماعتی بنیادوں پر کرائے جائیں، مگر بھٹو کے حمایت یافتہ عوام بلدیاتی الیکشن جیت گئے۔ اسی خوف نے بے نظیر بھٹو کا راستہ روکا اور یہی خوف نواز شریف کی نااہلی کی وجہ بھی بنا۔ جنرل پرویز مشرف نے اپنے دور میں میاں صاحب اور بی بی کا راستہ روکا اور ان کی جماعتوں کو توڑا، تو کیا وہ توڑ سکا؟ اگر آج یہ دونوں جماعتیں وہی حربہ استعمال کرنے کی کوشش کر رہی ہیں کہ کسی بھی طرح عمران خان کا راستہ روکا جائے تو انہیں اپنے ہی جماعتوں کے ساتھ ہونے والے سلوک سے سبق سیکھنا چاہیے۔ ذرا غور کریں کہ تحریک انصاف کا سپورٹ بیس وہ ووٹر ہے جس کی طرف یہ 2008 سے گئے ہی نہیں۔ کل تک برگر پارٹی کو آج اگر آپ دہشت گرد کالعدم قرار دے کر پابندی لگانے کی بات کر رہے ہیں تو دراصل آپ آنے والوں کے لیے ایک جواز مہیا کر رہے ہیں۔ الیکشن کرانے سے خوف دور ہو سکتا ہے، نہ کرانے سے وہ خوف برقرار رہے گا۔ سیاست میں مذاکرات کا دروازہ کھولیں، اپنے اپنے رویوں میں تبدیلی لائیں۔ پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی بھی حسان نیازی کے ایک کے بعد ایک مقدمے میں گرفتاری نے مجھے مسرور احسن کے کیس کی یاد دلا دی، جب جج نے کہا اب 1 سال تک اس پر کوئی کیس نہیں بنانا۔ پروگرام دوسرا رخ سے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔